बारहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। मंगल अभीष्ट है और दुनिया में द्रव्य मंगल भी है तो भाव मंगल भी है। पदार्थ को भी मंगल के रूप में देखा जा सकता है, समय को भी मंगल के संदर्भ में देखा जा सकता है। ये मंगल हो सकते हैं, परंतु शास्त्रकार ने जो मंगल बताया है वह उत्कृष्ट मंगल की बात है। आगमकार ने बताया धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म से बड़ा कोई मंगल नहीं। तो प्रश्न होता है कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म, ईसाई, इस्लाम आदि जो भी ये धर्म कहलाते हैं संप्रदाय के रूप में भले हों, ये इनमें कौन सा धर्म मंगल है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शास्त्रकार ने जैन धर्म का भी नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं कहा जैन धर्म मंगल है। उन्होंने ऐसी बात बताई जो संभवतः प्रायः सबको मान्य हो सकती है। आगमकार ने बताया अहिंसा संजमो तवो, अहिंसा धर्म मंगल है, संयम धर्म मंगल है, तप धर्म मंगल है। अब यह अहिंसा धर्म, इसे कौन अस्वीकार करेगा खुल्लम खुल्ला कि अहिंसा गलत है? किसी भी धर्म संप्रदाय के ग्रंथों को देखो, कौन से ग्रंथ में यह लिखा हुआ मिलेगा कि अहिंसा धर्म होता ही नहीं है? तो मानव की संभावना है लगभग सर्वमान्य धर्म अहिंसा धर्म है, इसलिए यह व्यापक धर्म है, संप्रदायातीत। या तो और भी संप्रदायों में है या सब में, या संप्रदायातीत धर्म है। और तो क्या नास्तिक आदमी से भी कोई पूछे कि अहिंसा को आप क्या मानते हो, मैं आशा करूँगा वो भी समझदार होगा तो ऐसा शायद कहे न कहे कि अहिंसा तो खराब चीज़ होती है। तो अहिंसा धर्म मंगल है। जिसके जीवन में अहिंसा की साधना है वह जीवन भी मंगल है, वह आत्मा मंगल है, वह आदमी मंगल है जिसके जीवन में अहिंसा है। सब प्राणियों के प्रति अहिंसा की भावना, मैत्री भावना, मंगल भावना, आय तुले पयासु, सब प्राणियों को अपने समान समझो। जैसे मुझे सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, वैसे और प्राणियों को भी सुख प्रिय और दुख अप्रिय होता है, हो सकता है। तो मैं व्यर्थ किसी को तकलीफ देने का, मारने का प्रयास न करूं। संयम धर्म मंगल है। अपने शरीर पर कंट्रोल रखना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, मन पर कंट्रोल रखना और इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, यह संयम धर्म है। तो संयम जिसके जीवन में है उसके जीवन में मंगल है।
और तप धर्म है, तपस्या धर्म है, तपस्या जीवन में है, तो मानो तेजस्विता की प्राप्ति हो सकती है। जैन आगम में 12 प्रकार का तप भी मान लो है ग्रंथों में, जैन वाङ्मय में, तो वो अनशन, उनोद्री आदि तप, स्वाध्याय आदि तप, और अच्छा परिश्रम करना भी एक तप है। अच्छे कार्य में परिश्रम करना, निर्वध्य धार्मिक परिश्रम करना भी एक प्रकार की तपस्या है। श्रमूच खेद तपसो हो, यह श्रमूच धातु है, खेद में भी है, तप में भी है। तो श्रम का अर्थ है तप। जो श्रम करता है, अच्छा श्रम करे, तो वह भी एक तपस्या है। शुभ योगस तप है। शुभ योग सारा का सारा तप हो जाता है। जिस आदमी का मन सदा धर्म में रत रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। तो मंगल हमें चाहिए। ठीक है, आदमी कई बार छोटे मंगल में, छोटा मंगल मेरा ठीक हो जाए, वो चीज़ मिल जाए, वो थोड़ी छोटी चीज़ों की कामना भी कर सकता है। ठीक है, इंसान है, छोटी की भी अपेक्षा हो सकती है, पर परम की भावना रखें। छोटी को मैं एकदम सर्वथा इनकार नहीं करता, पर परम की भावना, परम की प्राप्ति हो। परम पश्यत माँ परम, अपर को नहीं, पर उत्कृष्ट ऊंची चीज को देखो। तो यह धर्म जिसके साथ मोक्ष की बात जुड़ी हुई है, वह परम मंगल होता है। आज हम छोटी खाटू में आए हैं, और सामान्य रूप में नहीं आए हैं। सामान्य रूप में तो पहले आ चुके हैं। इस बार मर्यादा महोत्सव के संदर्भ को साथ लेकर आए हैं, और जैन शासन के श्वेतांबर आमनाय के 13 पंथ संप्रदाय का यह मर्यादा महोत्सव, 162वें वर्ष का मर्यादा महोत्सव, जो माघ शुक्ला पंचमी, षष्ठी, सप्तमी को आयोजित होता है, और एकदम मेन दिन माघ शुक्ला सप्तमी का होता है। उस मर्यादा महोत्सव के संदर्भ के साथ छोटी खाटू आए हैं। मर्यादा का जीवन में बड़ा महत्व है। अनुशासन, मर्यादा, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, ये तत्व जीवन के लिए, आत्मा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, श्रेयस्कर हो सकते हैं, हो जाते हैं। भगवान महावीर से जुड़ा हुआ जैन शासन, और आगे भगवान ऋषभ का नाम ले लें, 24 तीर्थंकर, और वर्तमान के जैन शासन में हमारा धर्म संघ श्वेतांबर 13 पंथ है। इस 13 पंथ धर्म संघ के प्रवर्तक, आद्य अनुशास्ता, प्रथम आचार्य परम पूज्य श्री आचार्य भिक्षु हुए थे। आज से लगभग 265 वर्ष पूर्व, या 66वां, 266वां अभी रनिंग, 265-266 वर्ष पूर्व 13 पंथ धर्म का प्रारंभ हुआ था। इस संप्रदाय का शुभारंभ हुआ था। तो हमारे पहले आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हैं, और जिनकी यह जन्म त्रिशताब्दी का वर्ष अभी चल रहा है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के दौरान हम छोटी खाटू आए हैं। इस वर्ष में आने वाले मर्यादा महोत्सव की आराधना करने के लिए छोटी खाटू आए हैं।
हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य श्री तो भिक्षु स्वामी, उनके बाद उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली। एक आचार्य का नेतृत्व, एक आचार्य की आज्ञा का विधान व्यवस्था जिस धर्म संघ में है, उस धर्म संघ में एक के बाद एक आचार्य हुए और नववें आचार्य परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी हुए, जिनको हमने और आप में से कितनों ने आँखों से देखा है, जिनके चरणों में वंदन किया है। और उनके उत्तराधिकारी दसम अनुशास्ता हमारे धर्म संघ के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए, जिनको हमने नमन किया है, जिनके सानिध्य में रहे हैं। तो दो अतीत के आचार्यों को तो हमने देखा है। तो उस तेरा पंथ धर्म संघ का यह मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम है और इतने साधु साधियों का समागम हुआ है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कभी हो। तो ये संतों का समागम, हमारे मुख्य मुनि महावीर आदि इतने संतों का समागम हो चुका है। और आज हमारे मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी, जो हम संतों में यानी हम सब में पुरुष चारित्रात्माओं में जो सबसे बड़े रत्नाधिक हैं, कुछ दिनों के अंतराल के बाद मुनिश्री का भी गुरुकुलवास में सम्मेलन हो गया है और बीच में थोड़ा अंतराल, अलग बिहार, पृथक बिहार, और मुनिश्री का भी पुनः गुरुकुलवास में विराजना शुरू हो गया है। तो इतने संतों का और भी कुछ संत संभवतः आगे आने वाले हैं छोटी खाटू में, और साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी और ये साध्वी वरिया संबुद्ध जैसा आदि आदि इतनी साध्वियाँ जो कई न्यारा से, कई गुरुकुलवास में, कोई आगे कोई कैसे ही, एक आज इतनी यहाँ उपस्थित हैं। यह मर्यादा महोत्सव का अवसर सामने है और समणी वृंद लाडनों से और आउट ऑफ लाडनों बाहर से भी अनेक समणी वृंद समणियाँ जो अभी आज छोटी खाटू में उपस्थित हैं, और मुमुक्षु बाइया मुमुक्षु भाई भी यहाँ हैं, और श्रावक श्राविकाएँ कितने लोग यहाँ पर हैं। तो यह मर्यादा महोत्सव एक निमित्त है, कारण है, जिसके कारण से इतना बड़ा यह समागम हुआ है। हमारे धर्म संघ में अनुशासन पर भी ध्यान दिया गया। आत्म साधना तो मूल चीज है ही, साथ में अनुशासन डिसिप्लिन पर भी ध्यान दिया गया, और विधान में मर्यादाओं में भी डिसिप्लिन की बात है, अनुशासन की बात है। और यह अनुशासन व्यवस्था का क्रम ठीक चलता है, मर्यादाएं अच्छी उपयोगी होती हैं। मर्यादाओं को बनाने वाले भी अपने आप में महान व्यक्ति हो सकते हैं। मर्यादाओं को बनाना अच्छी बात मान लें, पर मर्यादाओं को पालने वाले भी कितने अच्छे होते हैं कि मर्यादाओं को पालते हैं। अब मर्यादाओं को कागजों में लिखी हुई है, पुस्तिकाओं में लिखी हुई है, पुस्तिका किसी की हाथ नहीं पकड़ती है कि ऐसे क्यों करते हो। वो पालने वालों में निष्ठा हो, फिर पलाने वाले भी कुछ जागरूक हों, अनुशास्ता हों, वो भी थोड़े जागरूक हों, वो फिर भी हाथ पकड़ सकते हैं। पुस्तिका तो हाथ नहीं पकड़ती, अनुशास्ता किसी रूप में हाथ पकड़ सकते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे करो, इस रास्ते पर मत चलो, इस रास्ते पर चलो। तो यह अनुशासन जहाँ होता है, और फिर आज्ञा मर्यादा की जो बात है, तो हमारे धर्म संघ में ये ऐसे नियम विधान हैं, और कुछ संस्कारगत, कुछ बातें संस्कारगत हो गई हैं कि मर्यादाएं कुछ इतनी वो सहज हो गई है
कि कुछ मर्यादाओं के लिए ज़्यादा कोई प्रयास करने की भी संभवतः है अपेक्षा नहीं होती है। तो यह इस बार का मर्यादा महोत्सव छोटी खाटू में समायोज्य है और श्री मनसुख जी सेठिया व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है पहली कभी मैंने देखा हो कि तेरहपंथी महासभा का अध्यक्ष ही व्यवस्था समिति का अध्यक्ष हो। ऐसा अभी तक दिमाग में मेरे देखने में याद नहीं आ रहा है कि तेरहपंथी महासभा का अध्यक्ष और वे ही व्यवस्था समिति के अध्यक्ष। तो यह कोई विरल सा एक प्रसंग लगता है कि महासभा के अध्यक्ष को यह व्यवस्था समिति का भी दायित्व संभालने का मौका मिला है। और छोटी खाटू जो इनका अपना गांव है, क्षेत्र है, वहीं मर्यादा महोत्सव, उस मर्यादा महोत्सव की व्यवस्था समिति का यह अध्यक्षीय दायित्व प्राप्त होना भी एक अपने आप में विरल प्रसंग सा प्रतीत हो रहा है। तो हमारे साधु साध्वियाँ जो इतनी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, और हो सकता है लाडनों में यह संख्या और ज़्यादा हो जाए, यहाँ है पर हो सकता है लाडनों में चारित्रात्माओं की संख्या, समनियों की, सबकी मिला कर के लाडनों में यह संख्या आशा है और ज़्यादा हो सकेगी। परंतु यह मर्यादा महोत्सव का प्रसंग है और हम प्रेक्षा विश्व भारती गुजरात गांधीनगर यानी अहमदाबाद आयोजित चतुर्मास संपन्न करके वहाँ से चले थे। और इतना कुछ लंबा रास्ता छोटी खाटू तक इतने साधु साधियाँ, कोई कैसे ही, कोई कैसे ही, कोई आगे, कोई कैसे ही, चलते चलते प्राय संभवतः अब यहाँ छोटी खाटू में पहुँच गए हैं। बीच में कंटालिया में रहना हुआ परम पूजनीय आचार्य भिक्षु की जन्मस्थली का गौरव जिसे प्राप्त है, उस कंटालिया गांव में यह 13 रात्रिक प्रवास और भिक्षु चेतना वर्ष का यह महाचरण का समारोह कंटालिया में हुआ। और भी क्षेत्रों में जाते जाते बोरावड़ में वर्धमान महोत्सव संपन्न करके फिर आज यहाँ छोटी खाटू में यह आगमन का क्रम बना है। और छोटी खाटू की जनता में भी जैसा बोले 36 कौम और बोले, यानी तेरहपंथी नहीं और कितने लोग मार्ग में थे। कहीं कहीं वो झांकियाँ भी प्रस्तुत की गई थी। झांकियों में भी धार्मिकता मानो प्रकट या प्रस्तुत की हुई थी। झांकियों के माध्यम से आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांतों को भी झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। और भी तीर्थंकरों जो भी झांकियाँ भी थी और कितने लोग जो रास्ते में मिले थे। तो इस प्रकार आज हमारा इस छोटी खाटू में इतने समुदाय का संत समागम का क्रम यह बना है। तो यहाँ छोटी खाटू का हमारा जो प्रवास है उसमें खूब जितना धार्मिक आध्यात्मिक उपक्रम चल सके वो चलते रहें और साधु साधियाँ खूब अच्छे साता में रहते हुए फिर आगे हमें हमारा आगे का लक्ष्य जैन विश्व भारती लाडनू का है। बीच का यह मर्यादा महोत्सव छोटी खाटू में है और योगक्षेम वर्ष निर्धारित तो जैन विश्व भारती लाडनू में निर्धारित है। आगे लाडनू भी पहुंचना है जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से गहराई से जुड़ा हुआ लाडनू क्षेत्र है। तो लाडनू थोड़ा आगे है, अभी हम छोटी खाटू में हैं। यहाँ का मर्यादा महोत्सव खूब अच्छे ढंग से संपन्न हो। व्यवस्था समिति के कार्यकर्ता भी खूब आध्यात्मिक उत्साह के साथ, मनोबल के साथ और मैत्री भाव के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें, क्योंकि सारी टीम है, व्यवस्था समिति की अपनी टीम है। तो बड़ा एक समारोह है, बड़ा उपक्रम सामने है। तो छोटी खाटू की व्यवस्था समिति से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, गांव के लोग हैं, वे भी खूब आध्यात्मिक उत्साह बनाए रखें और मैत्रीपूर्ण व्यवहार में मैत्री भाव रखें।
और खूब ये एक तरह से सेवा का कार्य सामने है। वो व्याख्यान सुनना का मौका कितना मिले न मिले, तो आपके लिए व्यवस्था पक्ष भी एक वो कार्य होता है। तो इन कार्यों में भी खूब मैत्री भावना बनी रहे, मन में शांति भी रहे, ज़्यादा तनाव भी अनावश्यक दिमाग में न हो, अच्छा रहे। तो ऐसे ये व्यवस्था समिति और छोटी खाटू में कितनी संस्थाएं हैं। व्यवस्था समिति के साथ स्वागताध्यक्ष है, तेरापंथी सभा के अध्यक्ष हैं, और भी अनेक संस्थाएं, महिला मंडल के तेयुप आदि संस्थाएं होगी। तो सभी संस्थाएं खूब अच्छे ढंग से इस समारोह को आध्यात्मिकता के साथ सुसंपन्न करने में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भी उपयोग करें, यह काम है।